नमस्कार। विपक्षी एकता की चर्चा इन दिनों बहुत ज़्यादा हो रही है। लगातार अलग अलग नेता, केसीआर, शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, जाने कौन कौन विपक्षी एकता की कोशिश में लगा है। लेकिन विपक्षी एकता की बजाय विपक्ष में लड़ाई ज़रूर शुरू हो गई है। एकता के तो कोई संकेत मिल नहीं रहे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक यात्रा शुरू की है जिसका नाम दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा, जिसका भारत और जोड़ो से कोई नाता नहीं है, लेकिन वो अलग विषय है। केरल में ये यात्रा 18 दिन रहेगी। केरल में आपको मालूम है कि लेफ्ट फ्रंट की सीपीएम की सरकार है और लेफ्ट फ्रंट ने हमला सीपीएम ने बोल दिया है कांग्रेस पार्टी पर। सीपीएम ने कहा कि 18 दिन केरल में क्यों, यहाँ सीपीएम की सरकार है, जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ क्यों नहीं जा रहे। गुजरात जाएगी ही नहीं यात्रा। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहाँ से 80 सीटें आती है लोकसभा की, वहाँ 2 दिन यात्रा गुजरेगी। अब ये आलोचना के बाद जो है बढ़ाकर उत्तर प्रदेश में 2 से 5 दिन किया है कांग्रेस पार्टी ने। और इसके अलावा राजस्थान और कर्नाटक में दो राज्यों में मिलाकर 21 दिन रहेगी यात्रा। तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा समय केरल में। तो पोस्टर भी छप गए हैं और सोशल मीडिया पर लड़ाई शुरू हो गई है। सीपीएम कह रही है भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये सीट बढ़ाओ यात्रा है। उनका कहना है कि केरल में कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है, इसलिए इतना समय लगा रही है। उसके अलावा कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ने में अक्षम है और संघ परिवार की चुनौती का सामना नहीं कर सकती, इसलिए वहाँ से भाग रही है। गुजरात इसीलिए नहीं जा रहे हैं जबकि गुजरात में इसी साल दिसंबर में चुनाव है। हिमाचल नहीं जा रहे हैं जहाँ इसी साल चुनाव है। तो ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी की यात्रा है वो दरअसल एक सीट बढ़ाने की यात्रा है और ऐसी राज्यों से ज़्यादा समय ऐसे राज्यों में बिताया जा रहा है जहां उसका सीधा बीजेपी से मुकाबला नहीं है। तो एक तो ये लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जवाब में कहा है कि दक्षिण में जो वामपंथी पार्टियां हैं वो बीजेपी की ए टीम है। अब आप देखिए कि यही अभी 2021 मई में कांग्रेस और जो है सीपीएम मिलकर पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव लड़े थे। अब ये विपक्षी एकता हो रही है। ममता बनर्जी ने जब नीतीश कुमार दिल्ली में सबकी चाय पी कर गए तो उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोग साथ लड़ेंगे। कौन कौन? उनकी पार्टी टीएमसी, आरजेडी तेजस्वी यादव, जेडीयू नीतीश कुमार और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन। 2 दिन बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों ने बयान दिया कि विपक्षी एकता में कांग्रेस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके बिना नहीं हो सकता। और सोनिया गांधी के दिल्ली आते ही, भारत आते ही हम सोनिया गांधी से मिलने जाएंगे। उनको मालूम है कि ममता बनर्जी किसी हालत में विपक्षी एकता में कांग्रेस को नहीं शामिल करना चाहती, इसके बावजूद ये बयान दिया जा रहा है। उधर केसीआर जो सबसे पहले निकले थे शायद जो है विपक्षी एकता की कोशिश में, वो भी सबकी चाय पी के जा चुके हैं। उनका ये कहना है कि अब हम अपनी नई राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। तो उन्होंने शायद बाकी विपक्षी दल जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनसे उम्मीद छोड़ दी है, अब अपनी राष्ट्रीय पार्टी बनाकर राष्ट्रीय विकल्प खड़ा करेंगे। तो ये अभी सिर्फ बातचीत शुरू हुई थी, कोई कॉन्क्रीट प्रस्ताव कहीं से नहीं आया। और प्रस्ताव इस तरह के जो है आते हैं उन पर भी अमल नहीं होता है। आप याद कीजिए अच्छी तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जनता दल के जो अलग अलग घटक हैं उनके नेता मिले थे और कहा था कि हम मर्जर करेंगे, आपस में अपनी पार्टियों का मर्जर करके एक नया दल बनाएंगे और बीजेपी से लड़ेंगे, कांग्रेस से भी लड़ेंगे। तो न तो मर्जर हुआ और न तो एकता की बात हुई, न तो सीटों के तालमेल की बात हुई। तो विपक्षी एकता ये ऐसी मरीचिका है जो हर रेगिस्तान यानी हर चुनाव के समय नज़र आती है लोगों को जो विपक्ष में बैठे हैं कि विपक्षी एकता हो सकती है, वो होती कभी नहीं, होगी भी नहीं। और ये मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें अपवाद के रूप में आप जो है 1971, 77 और 89 को मानिए। उसके अलावा जो है विपक्ष जो है, और उसके कारण अलग अलग थे, उनमें से कोई कारण इस समय मौजूद नहीं है। तो इसलिए बीजेपी को 2024 में विपक्ष से कोई खतरा नहीं है। जनता से खतरा हो सकता है अगर जनता नाराज़ हो जाए तो, जो कि अभी तक तो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अभी 1.5 साल बाकी है।
तो इसलिए विपक्षी एकता की उम्मीद में अगर आप हैं तो भूल जाइए। विपक्ष लड़ने में आपस में ज़्यादा सक्षम है, एक होने में कम। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।